नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी के बाद। आज हाँसी के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ पहुँची हैं, जिसे हम कहें कि प्रदेश अध्यक्ष है जो बीजेपी की, डॉक्टर अर्चना गुप्ता। पहली बार जिला बनने के बाद और पहली बार वो अध्यक्ष बनने के बाद हाँसी के अंदर तशरीफ़ फरमा है और वो सीधी सीधी प्रेस से रूबरू भी हुई हैं और उन्होंने बहुत से मुद्दों पे बात भी की है प्रेस से। लेकिन आज हमारे साथ एक और मेहमान हैं, ख़ास मेहमान हैं, डॉक्टर नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या सेठी, हरियाणा प्रदेश सचिव महिला मोर्चा, और महिला मोर्चा के नाते से मैं हाँसी जिला की प्रभारी भी हूँ। आज जगह जगह डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान हुआ, उनका अभिनंदन हुआ और उनको रुपये भी भेंट किए गए और उनका पहली बार हाँसी में पदार्पण होने के बाद आपने भी सम्मान किया। कैसा लग रहा है? देखिए, हमारे लिए हाँसी की जनता के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए ये बहुत ही खुशी का विषय है कि इस प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इतने विश्व के सबसे बड़े संगठन ने एक बहन को, एक पढ़ी लिखी महिला को प्रदेशाध्यक्ष के रूप में चुना है। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और हम सभी बहुत खुश हैं, हर महिला बहुत खुश है, हर पुरुष बहुत खुश है कि सम्मानित किया है हमारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी बहन जी को। जगह जगह अभिनंदन हो रहा है, डॉक्टर्स ने भी सम्मानित किया, उधर अग्रवाल समाज भी उनको सम्मानित कर रहा है और यहाँ माया प्लेस के अंदर विधायक विनोद विहाना जी के नेतृत्व में उनका एक बहुत बड़ा नागरिक अभिनंदन किया गया है। कैसा लग रहा है कि अपनों के बीच सम्मान करना? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हम सबके लिए गौरव का विषय है और हमें ऐसा विश्वास है कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हमारे हरियाणा प्रदेश को और भी ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, संगठन को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। इसीलिए जगह जगह पर उनका दिल से स्वागत हो रहा है। और लगता है कि महिलाएं पुरुषों पे डोमिनेट करती जा रही हैं, क्या ऐसा लगता है? ऐसा नहीं है भाई साहब, लेकिन ये है कि हाँ, अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ जाएगा तो हम बराबर का हक जरूर मांग रही हैं, बराबर का हक मिल जाएगा। दिव्या सेठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दिखाते हैं अर्चना गुप्ता जी ने क्या कहा और कार्यक्रम की झलकियाँ। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद सभी ज़िलों में मेरा प्रवास रहा और अभी केवल हमारे 2 ज़िले बचे हैं, एक भिवानी और एक पानीपत, और उसी कड़ी में आज हाँसी ज़िले में मेरा प्रवास है। और इस प्रवास में अभी अलग अलग कार्यक्रमों की एक श्रृंखला रहने वाली है और आप सबके बीच में आज मैं आई हूँ। तो आने वाले जो पार्टी के हमारे कार्यक्रम हैं, इसमें हम गुरु रविदास जी का जो 650वां प्रकाशोत्सव है, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रही है। उसी कड़ी में हमने 29 जुलाई, जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, उस दिन से हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम को हमने समरसता संकल्प अभियान, जो संत गुरु रविदास जी की टीचिंग्स थी, जो उन्होंने भक्ति आंदोलन के समय संदेश दिया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, समाज में सभी लोग बराबर हैं, एक सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भावना का जो संदेश उन्होंने दिया, आज वो संदेश जन जन तक पहुँचे, हर भारतीय तक पहुँचे। इसी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 5 चरणों में इस कार्यक्रम को बनाने का फैसला किया। पहले चरण में हमने हर रविदास मंदिर हो, जहाँ रविदास मंदिर नहीं है, वहाँ दूसरे मंदिरों में दीपोत्सव के कार्यक्रम से इस कार्यक्रम की शुभारंभ करी और उसके बाद गुरु रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से पवित्र मिट्टी यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं अपने हाथों से 134 कलशों में डालकर 134 स्थानों पर भारत में अलग अलग जगह पर ये कलश पवित्र मिट्टी को लेकर पहुंचा। कलश वंदन यात्रा के नाम से इस कलश का हरियाणा में भी, गुरुग्राम में हमने शीतला माता मंदिर में इस कलश को स्थापित किया और उसके बाद 27 जिलों में ये कलश की पवित्र मिट्टी बांटकर हमने 27 जिलों में पहुंचाई। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 27 जिलाध्यक्षों को स्वयं ये मिट्टी के कलश दिए और हर जिले में अब ये पवित्र मिट्टी के कलश किसी न किसी मंदिर में, प्रमुख मंदिर में स्थापित हमने किए और फिर यहाँ से सभी मंडलों में और मंडलों से आखिरी गांव तक, हर गांव में ये पवित्र मिट्टी पहुंचेगी। हर गांव में इस कलश यात्रा के भव्य स्वागत हो रहे हैं और सभी समाजों के लोग
बढ़ चढ़कर इन यात्राओं में भाग ले रहे हैं और बाद में हर आखिरी मंदिर तक पहुंच के इस मिट्टी को वहाँ पर मंदिर की मिट्टी के साथ या तुलसी के पौधे के साथ विलीन किया जाएगा। और इसी की अगली कड़ी में हम जितने भी समाजों के साधु संत हैं, हर समाज के साधु संत को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए वो सभी संत जो है एक प्लेटफॉर्म पे आए, इकट्ठे भजन संध्या करें, इकट्ठे गुरबाणी के पाठ करें, ताकि एक और ज़्यादा अगले स्टेप तक हमारा सामाजिक समरसता का संदेश जाए। और इसी कड़ी में हर विद्यार्थी जो हमारे एससी समाज के हॉस्टल्स हैं, जो बस्तियां हैं, वहाँ पर सरकार भी पहुँचेगी भारतीय जनता पार्टी की और हमारे कार्यकर्ता भी पहुँचेंगे। जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ चाहिए, जो भी पात्र हैं, उन पात्रों तक उन योजनाओं के बारे में उनका प्रचार प्रसार और उन लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलवाने में सरकार और संगठन इकट्ठे मिलके प्रयत्न करेंगे कि उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। और आखिरी इसका जो स्टेप होगा वो जलंधर से हमारी समरसता यात्रा चलेगी और वो जलंधर से वाराणसी पहुंचेगी उनके गुरुजी की जन्मस्थली तक, और रास्ते में जो जो जिले आएंगे वहाँ पर इस यात्रा का भव्य स्वागत होगा। सीधा सा एक क्वेश्चन है, आप बहुत यानी कि बेहतरीन डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप बहुत यानी कि समाज सेवा का एज ए डॉक्टर बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो विच इंस्पायर्ड यू इन पॉलिटिक्स दिया, तो राजनीति में कैसे आना होगा इस पर्टिकुलर पार्ट? मैं जब एज ए रेडियोलॉजिस्ट जब मैं डॉक्टर काम करी थी, तो एक बार मैंने HT में मोदी जी का HT कन्क्लेव में मोदी जी का भाषण सुना जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका एक जब विषय आया, उन्होंने कहा कि मैं गांव-गांव में खुद प्रवास करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरे मंत्री करते हैं और मेरे अधिकारी करते हैं, और जो भी लड़कियाँ स्कूल छोड़ के जाती हैं, हम उन लड़कियों को पहले हमने कारण ढूंढने कि बच्चियाँ स्कूल क्यों छोड़ रही हैं, पढ़ाई क्यों छोड़ रही हैं। हमने उनको साइकिल्स प्रोवाइड करी, हमने स्कूलों में शौचालय बनवाए, हमने बच्चियों की काउंसलिंग करी। तो वो जो एक विषय था कि एक मुख्यमंत्री गांव में खुद रात्रि प्रवास करके इतना संवेदनशील है कि बच्चियों की पढ़ाई ना छूटे, तो वहाँ से मुझे लगा ये कोई 12, 13, 14 साल पुरानी बात होगी, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि कब इस कन्क्लेव के बाद। तो उस कन्क्लेव के बाद मैं मोदी जी की रेगुलर फॉलोअर बनी कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं सुबह से पेशेंट्स देखना शुरू करती थी और रात तक पेशेंट ही देखती थी, करीब करीब 70, 80, 100 पेशेंट्स में हर रोज़ देखती थी। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे मुझे भी थोड़ा सा सामाजिक जीवन में स्टेप आउट करना चाहिए। तो फिर वो धीरे धीरे मैं विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ी, फिर विश्व हिंदू परिषद से महिला मोर्चा भाजपा में आई। जब मैं महिला मोर्चा भाजपा में आई तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो सोशल काम मैं करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया। और क्योंकि आज हमारे जो संगठन है, हमारे संगठन में भी जो मूल भाव है वो यही है कि सेवा ही संगठन, तो उसके माध्यम से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और उस काम को फिर मैंने एज जिला अध्यक्ष बढ़ाया। और अभी भी मैं आप सबके चैनल्स के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अब हम बीजेपी हरियाणा का एक प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं। जैसे मेरा हर ज़िले में 25वां ज़िले का आज प्रवास है और IMA की मैं सक्रिय मेंबर हूँ, मेरा परिवार है, तो जहाँ भी जा रही हूँ तो IMA के लोग कि हमको बीजेपी के साथ जुड़ना है। लेकिन अब वो बीजेपी के साथ तो जुड़ेंगे, एक पटका पहन लिया, लेकिन नेक्स्ट व्हाट? अब वो हर रोज़ हमारी मीटिंग में तो नहीं आ सकते काम छोड़ के, बट दे ऑल्सो नीड ए प्लेटफॉर्म टू वर्क फॉर द सोसाइटी, टू वर्क फॉर हरियाणा। तो अब हम एक बीजेपी हरियाणा का एक पोर्टल बना रहे हैं, जिस पोर्टल के माध्यम से आप पहले मिस्ड कॉल मार के आप बीजेपी के मेंबर बन सकते हैं और फिर आपकी कौन से विषय में रुचि है, जैसे मान लो आपकी पेड़ लगाने में रुचि है, आपकी मेंटल हेल्थ में काम करना चाहते हो, आप हैंडीकैप बच्चों के लिए काम करना चाहते हो, आप जल संरक्षण के लिए काम करना चाहते हो, तो उसमें हम 15-20 ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे। लेकिन उसमें थोड़ी सा अभी वेट इसलिए हो रही है कि मेरी फर्स्ट टीम की जैसे घोषणा हो गई है, अभी अगली टीम्स की घोषणा करने के लिए आई एम वर्किंग ऑन दैट, और इस प्लेटफॉर्म पे भी काम हो रहा है। तो एक बार जब सारी टीमों की घोषणा हो जाएगी तो फिर जो ज़िले में, मान लो आज हाँसी के अभी IMA के डॉक्टर्स ने भी मेरा वेलकम किया, अब वो भी बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको जुड़ने के बाद मैं कोई काम तो दे सकूं।
कि बीजेपी में आप जुड़ के क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, बिकॉज एवरीवन जो आता है वो एक एनर्जी लेकर आता है, लेकिन हम उसको काम नहीं दे पाते। तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको काम देंगे, जो काम ये बड़ी ना बात। आज हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी जो विशेष हमारे निमंत्रण में यहां आई है, क्योंकि जब से ये प्रदेश अध्यक्ष बनी है पूरे हरियाणा में खुशी का माहौल बना है और हर जिले से इनके पास निमंत्रण गया कि आपने हमारे जिले में रहना है, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। उसी कड़ी में हमने भी इनको निमंत्रण दिया। एक कार्यक्रम पहले बन गया था, मगर किसी कारण इनको बाहर जाना पड़ गया, वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया था। आज उसी कार्यक्रम के तहत हमारे बीच में हम सबको संबोधित करने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आई हमारी बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी। हमारे बीच में हमारे पड़ोस के ही बहुत ही लोकप्रिय विधायक और हरियाणा प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के पद पर विराजमान श्री रणवीर गंगवा जी। हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी। हमारे बीच में हमारे ही पड़ोस के बहुत ही लोकप्रिय नेता जिन्होंने अपने काल में बहुमुखी विकास करवाने का काम किया, जिनके नाम का आज भी उदाहरण देते हैं, ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय कैप्टन अभिमन्यु जी। हमारे जिला की प्रभारी बहन सुनीता डांगी जी। हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भाई जवाहर सैनी जी। हमारे पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे, हमारे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्माननीय सुरेंद्र भूटिया जी। हमारे बीच में जिन्होंने लंबे समय तक भारत माता की सेवा की और राज्यसभा के सदस्य भी रहे, ऐसे डॉक्टर डीपी वत्स जी। हमारे बीच में हिसार जिला के पूर्व में अध्यक्ष रहे कैप्टन भूपेंद्र जी। उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे सतबीर वर्मा जी। दो जिला के चेयरमैन, भाई जिला परिषद का चेयरमैन एक जिले का होता है, हमारा सोनू से आप 2 जिले का चेयरमैन है, हिसार का भी राशि का भी। वजन के हिसाब से 2 जिले दे रही। उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण हमारे बीच में मेरे विशेष बुलावे पे आए, जिनका मैं नाम ही जरा भूल गया। हमारे बड़े भाई और मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय पूर्व में मंत्री रहे श्री मनीष ग्रोवर जी। पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने बैठे बहुत ही सम्माननीय मेरी माताओं बहनों, बुजुर्ग और भाइयों, बहुत ही प्यारे बच्चों, आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि हमारे बीच में हमारी नवनियुक्त प्रदेश की अध्यक्षा बहन कुमारी बहन अर्चना जी हम सबको अपना संदेश देने के लिए, अपना मार्गदर्शन हमें देने के लिए हमारे बीच में पहुंची है। मैं यहाँ का लोकल विधायक होने के नाते, आप सबका सेवक होने के नाते
अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से, पूरे जिला हांसी की तरफ से इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक ऐसी सुलझी हुई महिला को प्रदेश की बागडोर संभलवाई है, जिन्होंने अलग अलग समय पे भारतीय जनता पार्टी ने अनेक दायित्वों का, कार्यों का निर्वहन किया, चाहे वो जिला की अध्यक्षा रही, चाहे प्रदेश में महामंत्री रही। ऐसा एक बहुत लंबा तजर्बा इनके पास है। निश्चित तौर पे इनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का काम करेगी और मैं समझता हूं कि लगातार चाहे देश में चाहे प्रदेश में 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और चौथी बार बहन अर्चना गुप्ता जी की अध्यक्षता में पार्टी एक बार फिर देश और प्रदेश में सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, यहां मैं बहन अर्चना गुप्ता जी के बारे में बता रहा था, वहां मैं आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये स्वागत समारोह में, क्योंकि ये जिला स्तर के स्वागत समारोह होते थे, हमें और हमारे साथियों को हिसार जाना पड़ता था। आज मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने हमें एक जिला की पहचान दी, हमारा खोया हुआ गौरव। बहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, 192 साल पहले हांसी जिला था, 192 साल पहले। मैं ये बात कई बार मैंने विधानसभा में उठाई, हर राजनीतिक मंच पे उठाई, मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आगे भी उठाई, मैंने वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के आगे भी आवाज उठाई कि जी मेरा खोया हुआ गौरव, मेरा खोया हुआ हांसी का सम्मान हमें वापस दिया जाए। बहन जी, अगर मैं हांसी की जिक्र करता हूं, एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है हमारी कुर्बानियों की। हांसी एक ऐतिहासिक नगरी है, जिन्होंने अपनी हांसी के निवासियों ने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। या हुकुमचंद जैन, मुनीर बेग ऐसे आजादी के दीवाने थे, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते हार नहीं मानी। यहां डट्टन पार्क एक चौक है, डट्टन चौक के नाम से, जहां उनका घर था, उनको वहीं उनके घर के सामने हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग को फांसी में लटका दिया। मगर वो आजादी के दीवाने हंसते हंसते आजादी का फंदा चूम गए, उन्होंने कोई किसी किस्म की घबराहट महसूस नहीं की। यह एक लाल सड़क है बहन जी, माननीय अध्यक्षा जी, यहाँ एक लाल सड़क है, जहां पे आजादी के दीवानों को जब वो आजादी की आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सेना बल प्रयोग किया, मगर जब वो किसी तरह से भी काबू नहीं आए तो लाल सड़क के ऊपर उनको लेटा करके उनके ऊपर गिरनी फेरने का काम अंग्रेजी फौज ने किया। वो सड़क खून से लथपथ हो गई। आज भी उस सड़क का नाम लाल सड़क है। ये एक बहुत बड़ा इतिहास, जिसके बारे में कैप्टन अभिमन्यु जी मेरे से भी ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं, वो भी जिक्र करेंगे आपके आगे। तो हांसी जिला को जिला का रूप देने के लिए, एक हुई पहचान वापस देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी जहां आपका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, वहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी स्वागत करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हांसी को 23वां जिला बना करके हमारे आम मान शान को जिंदा किया। आज मैं समझता हूं कि हमें चाहे सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा सरकार में आदरणीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया सरकार जो
प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बहन अर्चना गुप्ता जी का नेतृत्व जो हमें मिला है, निश्चित तौर पे इनके मार्गदर्शन में पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। आज मैं समझता हूं कि बहन अर्चना गुप्ता जी आप सबको पूरी डिटेल में बताएंगी। आज हमारे अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। आज संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज का 650वां जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में भी हर गांव में वाराणसी से वो पवित्र मिट्टी ला करके, कलश सजा करके गांव गांव में लाई जा रही है। सारी चर्चा बहन जी करेंगी। मैं आपके बीच में और बाकी नेताओं के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ मैं तो अंत में आप सबका, क्योंकि आज इतनी भारी बरसात थी, उसके बावजूद भी आप इतनी तादाद में आए। आज सुबह पोजीशन ये थी कि मेरे पास फोन आ रहे थे, गांव की गलियों में, शहर की गलियों में पानी भरा हुआ है, 3-3 फुट पानी है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा कि प्रोग्राम होगा और बहन जी पानीपत से निकल चुकी है और आपने सबने इतनी तादाद में यहां आकर के बहन जी का स्वागत करने का काम किया। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अंत में माननीय बहन जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हुआ